नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर होता है। यानी बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर होता है, इसमें आपको ब्याज कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, इसमें सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक चार्ट के माध्यम से आपको हम समझाएंगे और आपका जो भी आपका डाउट होगा वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और भी वीडियो बनाई हुई है, लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। वही चार्ट के माध्यम से बताने से पहले मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलो मैं करते हैं वीडियो स्टार्ट और आप लोगों को मैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो देख रहे हैं, विशेषता सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, करंट अकाउंट यानी चालू खाता। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देश्य, और यहाँ पर लिखा है, बात करते हैं अब सेविंग अकाउंट के बारे में यानी बचत खाता के बारे में। यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत बचत के लिए होता है, यानी ये खुद के लिए होता है, व्यक्तिगत के लिए। ठीक है, और यहाँ अब बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। यहाँ पर लिखा है व्यापारियों के लेन देन के लिए होता है। मतलब कहा गया है जो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता, ये व्यापारियों के लिए होता है और सेविंग अकाउंट व्यापारियों के लिए नहीं होता, ये आम नागरिक के लिए होता है। अब नीचे बढ़ेंगे, नीचे बढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ब्याज दरें। आपको सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है और करंट अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है ब्याज मिलता है आपको, सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है, लेकिन आमतौर पर 2% से लेकर के 6% तक आपको ब्याज मिलता है और बैंक पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद आपके बैंक पर निर्भर करता है कौन सी ब्याज कितना % का ब्याज ले रही है, कौन सा ब्याज कितना ले रही है, वो आपके बैंक पर निर्भर करता है। और अब बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्यतः ब्याज नहीं मिलता है, मतलब आपको करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, और आपको बताने वाले आगे बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेन देन की सीमा क्या है। अब इसमें लेन देन की सीमा क्या है, आप लोग कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो और कितना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वो भी हम आपको बताने वाले। यहाँ पे लिखा है सीमित लेन देन, मतलब महीने में कुछ बार आप लोग सेविंग अकाउंट में कुछ ही महीने में कुछ ही बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज कर सकते हो। और बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा होती है। आप करंट अकाउंट में जितना चाहो उतना आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक दिन में 2-3 बार भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो दिखा रहे हैं आप लोगों को। आप बात कर लेते हैं आप लोगों से मैं न्यूनतम बैलेंस, आप लोग अपने अकाउंट में कितना बैलेंस को रख सकते हो। अब बात करते हैं मैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग में लिखा है कम न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता होती है, 500 रुपये से लेकर के आप 5000 रुपये तक रख सकते हो अपने अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये नहीं है 10, 20, 30 हज़ार, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। यहाँ पे लिखा है अधिकतम न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता 5000 रुपये से लेकर के 25,000 या उससे अधिक। आपको करंट अकाउंट में 5000 रुपये रखने हैं, उससे ऊपर जितना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करते हैं उपयोगकर्ता, आप इस अकाउंट को कौन कौन उपयोग कर सकता है। पहले बात करते हैं हम सेविंग अकाउंट के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य व्यक्ति, वेतनभोगी छात्र, मतलब आम, यहाँ पर आपको आम नागरिक भी इस अकाउंट को रख सकता है, और जिसका वेतन आता है, सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट नौकरी है, वो भी इस अकाउंट को खुला सकते हैं। और छात्र और छात्राएँ माने तो मतलब स्टूडेंट भी इस अकाउंट को खुला सकते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट को। और ये लिखा है करंट अकाउंट, लिखा है करंट अकाउंट व्यापारी, कंपनी, संस्था, मतलब इस करंट अकाउंट को व्यापारी, कंपनी और संस्थाएं खुला सकती हैं, उसके बाद कोई इस अकाउंट को नहीं ओपन करा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने वाले यहाँ पे लिखा हुआ है सुविधाएं। अब आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी वो भी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है एटीएम, चेकबुक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। आपको सेविंग अकाउंट में एटीएम मिल जाएगा, चेकबुक मिल जाएगी, नेट बैंकिंग मिल जाएगी, मोबाइल बैंकिंग मिल जाएगी, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, हाई ट्रांजैक्शन की सुविधा होती है। ठीक है, इसमें आपको 2 चीज़ सुविधा मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। आप बात कर लेते हैं मैं चार्जेस के बारे में, कितना चार्ज कटेगा, कितना चार्ज नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कम शुल्क, आपको सेविंग अकाउंट में कम शुल्क कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं लेन देन के आधार पर, मतलब आप जितना ट्रांजैक्शन करना चाहोगे, लेन देन करना चाहोगे, उसके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट से चार्ज कटेगा। ठीक है, और सीधी सीधी बात यही है। और जैसे हम आगे बढ़ने के बाद हमने छोटा चार्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा है सरल भाषा में आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट और नीचे लिखा है करंट अकाउंट। यहाँ पे लिखा है आम आदमी की बचत रखने के लिए होता है, जिस पर आपको ब्याज मिलता है। सीधी सीधी बात ये है, शौक की बात एक ये है, सेविंग अकाउंट आम आदमी के लिए होता है और इस अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट
व्यापारियों या कंपनियों के लिए होता है ताकि वे बार बार और बड़ी मात्रा में लेन देन कर सकें और इस पर ब्याज नहीं मिलता है। मतलब करेंट अकाउंट व्यापारियों के लिए, कंपनियों के लिए, संस्थाओं के लिए होता है ताकि वो बार बार लेन देन कर सकें, बड़ी मात्रा में लेन देन कर सकें और इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है। इतनी सुविधा है इस अकाउंट में। अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से, आपको कौन सा अकाउंट खुलाना चाहिए और कौन सा अकाउंट नहीं खुलाना चाहिए। सीधी बात ये, दोनों अकाउंट सही हैं। जो अगर व्यापार करना चाहते हैं, कोई संस्थान की है जैसे स्कूल हो गया और भी चीज़ें हैं, तो वो अपना करेंट अकाउंट खुलाएं। अगर वो आम नागरिक है, 2-4 रुपये की नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो वो अपना करेंट अकाउंट खुला ले, उससे उसको बचत होती है, उसमें ब्याज भी आपको मिलता रहता है। ठीक है, वो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा अकाउंट खुलाएंगे और कौन सा अकाउंट आप नहीं खुलाएंगे। इतनी सी जानकारी थी जो आज इस वीडियो में हमने स्टार्ट के माध्यम से बताई हुई है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोग दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। फिर मिलेंगे आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।